सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। पोलैंड पड़ गया खतरे में। पोलैंड पूरी तरह से डरा हुआ है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद बयान जारी करके कहा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड के यानी हमारे बॉर्डर तक आ चुके हैं और कहा जा रहा है ये एक दो नहीं है, ये 100 के करीब है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पर हमने पूरी तरह से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन वैगनर ग्रुप कभी भी कुछ भी कर सकता है। हमारी पैनी नजर इन पर बनी हुई है। पोलैंड इस वक्त पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। उधर वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान यूक्रेन और रूस की महिला खिलाड़ियों का टकराव हुआ। ये देखिए, ये खेल रही हैं। ये लेफ्ट साइड जो है, जो उल्टे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन की खिलाड़ी हैं और सीधे हाथ की तरफ जो हैं रशिया की खिलाड़ी हैं। इसमें जो है 15.7 से 15 अंकों से यूक्रेन की महिला खिलाड़ी जीत गई। और जीतने के बाद ये होता है जीतो या हारो, एक दूसरे के साथ खिलाड़ी हाथ मिलाता है। तो रूसी महिला हाथ मिलाने के लिए जब आई तो यूक्रेन की खिलाड़ी ने तलवार आगे कर दी, यानी तलवार से हाथ मिलाने को कह दिया और तलवार से ही रोक दिया कि आगे मत आओ, और हाथ मिलाने से इनकार करते हुए रूसी खिलाड़ी का अपमान किया। उधर अमेरिका ने खुलासा किया है कि चाइना टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स जो हैं रूस को प्रोवाइड करवा रहा है, जिनका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। उधर दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो में आप देखेंगे एक यूक्रेन का जो ड्रोन है वो रिकॉर्ड कर रहा था हमला, आत्मघाती हमला, रिकॉर्ड तो करता ही है, और वो रूस की जो आम व्हीकल आ रही थी उसको निशाना बनाने जा रहा था। इसी दौरान जब ड्रोन बिल्कुल रूस के ही आम व्हीकल के पास आ गया तो वो मंजर रिकॉर्ड हुआ कि रूस का सैनिक यूक्रेनियों के इलाके की वीडियो बना रहा था। तो मरने से पहले आखिरी वीडियो सुसाइड अटैक वाले ड्रोन के अंदर, यूक्रेन के ड्रोन के अंदर रूसी सैनिक का लास्ट वीडियो रिकॉर्ड हो गया। देखिए, यूक्रेन के लिए और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के लिए एक खतरे की घंटी और है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, पहली बार रूस पहुंची है चीन से चलती हुई ट्रेन। रूस और यूक्रेन ने एम्यूर रिवर के ऊपर एक लंबा पुल बनाया जिसने रूस और चीन को जोड़ दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना से लंबी दूरी तय करते हुए रशिया पहुंची है चीन की मालगाड़ी। अब डरने और घबराने वाली बात यह है यूरोप को और वेस्ट को, मालगाड़ी पहुंची है, यानी अब चीन मालगाड़ी के जरिए, ट्रेन के जरिए हथियार और कई तरह की चीजें भेज सकता है रशिया। आइए उनके डर को और मैं पक्का कर दूं। ये तस्वीर देखिए, रशिया और चाइना की नेवी मिलकर अपने अपने यानी दोनों एक दूसरे के इलाके की रक्षा और सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दोस्तों रशिया को 30 शांति के लिए एप्लीकेशन और शर्तें रखी गई हैं, भेजी गई रिक्वेस्ट, 30 रिक्वेस्ट मिली है रूस को शांति कायम करने के लिए और जंग को बंद करने के लिए। रशिया ने नहीं बताया है कि ये रिक्वेस्ट यूक्रेन ने भेजी है, यूएन ने भेजी है, अमेरिका ने भेजी है, पोलैंड ने भेजी है, किसने भेजी है। अब देखना यह है कि रशिया करता क्या है। एक और यहां बड़ी खबर बता दूं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन जो है नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब हमने ज्यादा हाथ पैर चलाया जानकारी निकालने के लिए तो पता हमें ये चला 1990 के ज़माने के, सोवियत संघ के ज़माने के, जब रूस टूटा नहीं था, उस ज़माने के पुराने हथियार नॉर्थ कोरिया के हाथ लगे हैं कई देशों को। तो उन देशों ने, यूरोप के देशों ने अब वो हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं, तो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। वो ज़्यादा भारी रूस पर नहीं पड़ रहे हैं। अब रूस के डिफेंस मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। जंग के दौरान किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर दूसरे देश पहुंचे तो बात बहुत बड़ी होती है। अमेरिका ने दावा किया कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया हथियार लेने पहुंचे थे। उधर रूस के एक नए शहर तगान रोग के इलाके में यूक्रेन के हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ।
दूसरी तरफ डोनेट्स्क के इलाके का यह वीडियो जारी किया है खुद यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने कहा है कि इस इलाके पर हमने फिर से कब्जा हासिल कर लिया है और रूसियों को पीछे खदेड़ दिया है। उधर रशिया ने यूक्रेन पर MLRS दागकर हमला किया। ब्राजील ने एक रूसी जासूस को पकड़ लिया। अमेरिका कूदा और अमेरिका ने कहा कि इस रूसी जासूस को आप हमारे हवाले कर दो, लेकिन ब्राजील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हंगरी के प्रधानमंत्री ने साफ सुथरी बात कही है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन दूसरे देशों पर, वेस्ट के देशों पर और पैसों पर जिंदा है। अगर वो अपने दम पर होता तो यूक्रेन अब तक टिक नहीं पाता। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डोनबास के इलाके में पहुंचे हैं। वहां के सैनिकों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, सेल्फीज ली हैं, बातचीत की है और काफी अच्छे मूड से उन्होंने तमाम अपने सैनिकों का टाइम पास किया और काफी बातें की। उधर यूक्रेन के दनीप्रोपेट्रोव्स्क के इलाके पर रशिया ने हमला किया है। Для кого ты снимаешь? Для себя, для кого? Не знаю. उधर फिर से भिखारी देश, जिसकी वजह से खुद, जिसकी आदत की वजह से, जिस आदत की वजह से अमेरिका खुद परेशान है, वो ये कि एक बार फिर से यूक्रेन ने 10 से 12 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। कहा है कि पूरे यूक्रेन की रक्षा करने के लिए 10 से 12 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हमें और चाहिए। उधर यूक्रेन ने अपने भीख में मिले अटैक हेलीकॉप्टर से रूस पर हमला किया। बड़ी खबर आपको इस वॉर अपडेट में बताने वाला हूं। वो खबर यह है कि सऊदी अरब बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है। अगले महीने रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवाने के लिए एक मीटिंग होस्ट करने वाला है, मेजबानी करने वाला है सऊदी अरब, जिसमें 30 देशों को उसने इनवाइट किया है, जिसमें हमारा मुल्क भारत भी शामिल है। उधर कतर यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। कतर के अमीर यूक्रेन पहुंचे हैं और उन्होंने $100 मिलियन यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। यूक्रेन की सांस एक जगह और अटक गई है। अब्राहम टैंक अमेरिका ने देने को कहा था, अब वो अब्राहम टैंक जो है अभी फिलहाल नहीं पहुंचा पा रहा है अमेरिका। पहुंचने में उसको सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा, सितंबर के आखिर तक भेज पाएगा। तब तक यूक्रेन की हालत रशिया क्या करेगा, ये सोचकर यूक्रेन काफी परेशान है। रूस के कजान के इलाके में, रूस का एक अलग इलाका है जिसका नाम है कजान। कजान के इलाके में खौफनाक तूफान से बड़ी तबाही मची है। वो मंजर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। रूस ने अपने एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई सारे टैंकों को तबाह किया है।
अमेरिका की सरकार ने अपनी अमेरिकी अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया है कि वो तमाम एविडेंस सबूत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को देना शुरू करो जिसमें साबित हो कि रशिया ने वॉर क्राइम किया है। इसी के साथ दोस्तों रूस और यूक्रेन का वॉर अपडेट यहीं पर समाप्त होता है। दुआ कीजिए कि जल्द जो है हमारे ये बटन ठीक हो जाएं और उम्मीद ये भी है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी ओनली ऑन यूट्यूब। जय हिंद।